स्टूडेंट्स, आज हम आपके सामने एक नया वीडियो लेके आ रहे हैं क्लास 11 की केमिस्ट्री से स्टेट्स ऑफ मेटल, जो चैप्टर नंबर 5 है आपका। इसलिए कल मैंने वीडियो पोस्ट किया था, तो उसमें हमने बताया था कि मैटर की कितनी स्टेट्स होती हैं, उनके बीच में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। जनरली जैसे हमें पता है कि मैटर की 5 स्टेट्स होती हैं: सॉलिड, लिक्विड, गैस, बोथ हाई स्टीम, कंडेंसेशन एंड प्लाज्मा। लेकिन हमारा एकेडमिक में जो ज़्यादा चलता है वो है सॉलिड, लिक्विड और गैस, केवल तीन। तो हमारा जो चैप्टर है स्टेट्स ऑफ मैटर, इसमें हम उन्हीं स्टेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम शुरू करते हैं गैसियस स्टेट्स। देखिए बेटा, गैस की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। गैस की प्रॉपर्टीज़ जैसे कल वाले वीडियो में भी आपने देखा होगा, और आपको मैं आज भी बता दूं कि गैसियस स्टेट की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। कि पार्टिकल्स जो होते हैं वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर होते हैं, पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा है, अट्रैक्शन बहुत कम होता है, गैस का जो वॉल्यूम है कंटेनर के वॉल्यूम के इक्वल होता है, और गैस की फ्लूइडिटी यानी फ्लो करने की कैपेसिटी सबसे ज़्यादा है। गैस की थर्मल या काइनेटिक एनर्जी सॉलिड और लिक्विड पार्टिकल से कंपेरिजन में बहुत ज़्यादा है। गैस का कोई शेप नहीं होता है। ये सब चीज़ें हमने डिस्कस की थी। अब हम आगे चलते हैं गैसेस स्टेट में। तो गैसेस को पढ़ने के लिए बेटा कुछ लॉज दिए गए हैं, और ये एकदम बेसिक केमिस्ट्री में बेसिक लॉज जिनको माना जाता है। जैसे गैस के लिए जो पहला लॉ है वो है बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ आपको क्या बताता है कि एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर द प्रेशर ऑफ द गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम ऑफ द गैस। यानी कि किसी भी कांस्टेंट टेम्परेचर पे किसी भी गैस का प्रेशर उसके वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ये टी मैंने इसलिए लिखा है कांस्टेंट है, इसलिए पी से प्रेशर और बी से वॉल्यूम। ठीक है बेटा। तो बॉयल्स लॉ क्या कहता है कि किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पे गैस का जो वॉल्यूम है उसके प्रेशर के जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मीनिंग ये है बेटा कि अगर आपका प्रेशर इंक्रीज होगा तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा। ये एक दूसरे के अपोजिट चलेंगे। अगर प्रेशर इंक्रीज होगा तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा, अदरवाइज अगर प्रेशर डिक्रीज होता है तो वॉल्यूम इंक्रीज होता है। इसके लिए हम आपको एक एग्जांपल दे सकते हैं। जैसे हम एक टायर जो होता है, टायर के अंदर ट्यूब होती है, उसमें गैस भरते हैं, प्रेशर लगाते हैं उसके ऊपर। तो प्रेशर लगाने के बाद हम क्या देखते हैं कि जो ट्यूब है फूलता हुआ चला जाता है। तो वो क्या हो रहा है, उसका वॉल्यूम बढ़ रहा है प्रेशर लगाने पर, उसके अंदर जो गैस है वो एक्सपेंड हो रही है। ओके, अब देखिए बेटा आगे अगला जो, ये तो फर्स्ट लॉ है। अब देखिए बेटा इसमें आगे, अगर मैं ये मान लूँ फॉर गैस 1, मेरे पास 2 गैसेज है, 1 एंड 2। गैस 1 के लिए इक्वेशन बनती है V1 इज प्रोपोर्शनल टू 1/T 1, और गैस 2 के लिए मेरी इक्वेशन बनती है V2 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/T2। ठीक है। अब देखिए बेटा, अगर मैं इसको प्रोपोर्शनल के साइन को हटाना है तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, एक कांस्टेंट यूज करूँगा। V1 इक्वल टू K/P1। K क्या है मेरा, कांस्टेंट है। सेम एज यहाँ पर करेंगे V2 इक्वल टू K/P2। इक्वेशन नंबर 1 तैयार है और ये इक्वेशन नंबर 2 है बेटा। अब देखिए बेटा, इन दोनों को कंपेयर कर जब हम करते हैं, वी फाउंड दैट V1 इक्वल टू K/P1 है और V2 इक्वल टू K/P2 है बेटा। ओके, तो बेटा K की वैल्यू यहाँ से क्या आती है, हेयर K इक्वल टू V1/P1, और K की वैल्यू यहाँ पर क्या आ रही है, V2/P2। तो इन दोनों इक्वेशन को जब हम कंपेयर करेंगे तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, V1/P1 इक्वल टू V2/P2। या हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, P1/V1 इक्वल टू V2/V2। सॉरी, यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हुई, सॉरी। देखिए बेटा, ये बनेगा आपका P1 इक्वल टू K एंड V2 इक्वल टू K।
तो दोनों के की वैल्यू है, तो यहाँ से इन दोनों कंपेयर रखने पे इक्वेशन बन जाएगी P2 P1 इक्वल टू P2, यानी कि एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर गैस, अगर कोई दो गैसेज हैं तो उनके प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट सेम होगा। ठीक है बेटा। अब बॉयल्स लॉ के बाद जो अगला लॉ आता है आपका, उसे हम बोलते हैं चार्ल्स लॉ। ठीक है। चार्ल्स लॉ आपको क्या बताता है बेटा? चार्ल्स लॉ कहता है एट ए कांस्टेंट वॉल्यूम, एट ए कांस्टेंट वॉल्यूम pressure of a gas is directly proportional to temperature. Volume is proportional to temperature at constant pressure. चार्ल्स को कहता है बेटा किसी भी गैस का जो वॉल्यूम है वो उसके टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कांस्टेंट प्रेशर पर। यानी कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा, क्योंकि बेटा देखो जब टेम्परेचर बढ़ता है गैस का तो गैस की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। जब गैसेस मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो इधर उधर रैंडम फैलेंगे और बढ़ेंगे, तो वो जो एरिया ऑक्यूपाई कर रहे हैं यानी जो उनका वॉल्यूम है वो बढ़ता हुआ चला जाएगा। अगर हम इसी क्वेश्चन को आगे निकालें तो हमारे देखो बेटा यहाँ से अगर हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएं, कॉन्स्टेंट हो गया के डैश के टी, तो V अपॉन टी इक्वल टू के डैश। फिर से वही करेंगे फॉर फर्स्ट गैस V1 upon T1 equal to K dash. For second gas V2 upon T2 equal to K dash. दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर दीजिए, आपकी इक्वेशन बन जाएगी V1 upon T1 equal to V2 upon T2। ये आपका चार्ल्स लॉ है। ओके। अब हम देखेंगे जो आपका थर्ड लॉ है वो है बेटा एवोगैड्रो। एवोगैड्रो लॉ क्या कहता है बेटा आपका? एवोगैड्रो लॉ कहता है कि एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन ए नंबर ऑफ मोल्स। At constant temperature and pressure volume of any gas is directly proportional to the number of moles of gases। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस, इस इक्वेशन को वही प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगा दें, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने कांस्टेंट लगा दें k डबल डैश n, देन इट्स बिकम v अपॉन n इक्वल टू k डबल डैश। ठीक है बेटा। फिर से वही सेम चीज फर्स्ट गैस के लिए V1 अपॉन N1 इक्वल टू K डबल डैश। सेकेंड गैस के लिए V2 अपॉन N2 इक्वल टू K डबल डैश। ओके बेटा। दोनों को जब हम कंपेयर करेंगे तो रिजल्टेंट क्या आएगा? V1 अपॉन N1 इक्वल टू V2 अपॉन N2। यह आपका रिजल्टेंट आएगा। बेटा ये जो हम गैस लॉस पढ़ रहे हैं ये इस चैप्टर की स्टार्टिंग है। सबसे पहले हमने पढ़ा बॉयल्स लॉ, फिर हमने पढ़ा चार्ल्स लॉ, फिर हमने पढ़ा एवोगैड्रो लॉ, और अब उसके बाद आता है बेटा गैलुसैक लॉ। कौन सा? गैलुसैक। गैलुसैक लॉ, गैलुसैक लॉ क्या कहता है बेटा वो समझिए आप बात को। गैलुसैक लॉ कहता है pressure of a gas is directly proportional to temperature at constant volume। यानी किसी भी गैस का अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो उसका प्रेशर उसके टेम्परेचर पे डायरेक्टली डिपेंड करेगा। यानी अगर हम टेम्परेचर को रेज अप करेंगे यानी इंक्रीज करेंगे तो उसका प्रेशर भी इंक्रीज होगा। ओके। ये है बेटा गैलुसैक लॉ। तो आपके सामने यहाँ बोर्ड पर 4 गैस लॉज है, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रो लॉ और गैलुसैक। अब इन चारों लॉज को यूज करते हुए एक कंबाइंड गैस लॉ बनता है बेटा। वो कंबाइंड गैस लॉ क्या है वो देखेंगे अब हम। देखिए बेटा बॉयल इक्वेशन क्या है, बॉयल्स की इक्वेशन क्या है आपके सामने, V is proportional to 1/T।
चार्ल्स की इक्वेशन क्या है, v इज प्रोपोर्शनल टू t, ये 1 हो गई, ये 2 हो गई इक्वेशन। और अवोगाद्रो इक्वेशन क्या है, v इज प्रोपोर्शनल टू n। अगर हम तीनों इक्वेशन को कंबाइंड कर दें तो क्या बनेगा बेटा, v इज प्रोपोर्शनल टू n इंटू टी अपॉन में t, ये मल्टीप्लाई में है और ये डिवाइड में तो नीचे आ जाएगा। प्रोपोर्शनलिटी का साइन को हटाने के लिए कांस्टेंट यूज करेंगे r। तो बेटा r को बोला जाता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो ओवरऑल हमारी इक्वेशन बन जाती है PV इक्वल टू nRT। क्या बन जाती है बेटा, PV इक्वल टू nRT। ओके, इसी इक्वेशन को बोला जाता है आइडियल गैस इक्वेशन। क्या बोला जाता है, आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन का मतलब है, आइडियल गैस इक्वेशन का मतलब होता है बेटा, इस इक्वेशन के बेस पर हम आगे चलकर भी गैसेस को क्लासिफाई करेंगे कि हमारी जो गैसेज हैं वो आइडियल हैं या रियल हैं। तो अभी हमने क्या देखा, हमने अभी 4 लॉज पढ़े, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, अवोगाद्रो लॉ, गैलुसेक लॉ। फिर उन लॉज को कंबाइन करने के बाद हमारे सामने इक्वेशन आती है PV इक्वल टू nRT। इस PV इक्वल टू nRT को हम बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। तो अब देखिए बेटा क्या है कि जो गैसेज होती हैं हमारी वो 2 तरह की होती हैं। एक को हम बोल सकते हैं आइडियल गैस और दूसरे को हम बोलेंगे नॉन आइडियल गैस। अगर कोई गैस इस आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करती है तो उसको हम बोलेंगे आइडियल गैस, जो इस इक्वेशन को फॉलो करेगी। और जो गैस इस इक्वेशन को फॉलो नहीं करती है उसे बोला जाता है नॉन आइडियल गैस या रियल गैस। क्या बोला जाता है, नॉन आइडियल गैस या रियल गैस। ओके, तो देखिए बेटा और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो भी गैसेस प्रेजेंट है हमारे एटमॉस्फेयर में, तो उनमें से कोई भी गैस परफेक्टली आइडियल गैस नहीं है। उनमें से कोई भी गैस आइडियल नहीं है, सारी गैसेस रियल हैं। कुछ अब वो जो अलग अलग गैसेज हैं उनका जो वेरिएशन है आइडियल गैस इक्वेशन से वो अलग अलग है। ठीक है बेटा, तो ये था बेटा आपको आज के वीडियो में, और आई होप कि आप इससे कुछ समझे होंगे, इसको नोट डाउन करेंगे। ओके बेटा, दूसरी चीज़ अब अगले वीडियो में हम इन इक्वेशन से जुड़े हुए न्यूमेरिकल्स आपके सामने लेके आएंगे बेटा। ओके, टिल देन गुड डे।